बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आप देख रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हलफ मुहिम चलाई गई है, जिसमें ट्विटर के ऊपर वो वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं। पीटीआई के जितने भी अहम रहनुमा हैं वो हों, पीटीआई के सरकर्दा जो वकला हैं वो हों, उनके कारकुनान हों जो बहुत एक्टिव थे, वो सब एक हलफ मुहिम उन्होंने शुरू की है, जिसमें वो ऑन ओथ ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी किसी रियासती इदारे पर हमले का नहीं कहा था। 9 मई से पहले कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उसके मुकाबले में नून लीग ने एक खुफिया जो है वो हलफ मुहिम शुरू कर दी है। इस पे चलें पहले बात कर लेते हैं, फिर मियाँ साहब की का दिल जो फिर ख़राब हो गया है उस पर बात करते हैं कि उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ ने ये एलानिया मुहिम शुरू की है और इसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं साइड पर हैं, लेकिन उनको ख़तरा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और या अगवा कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, उसके बाद उन पर तशद्दुद होगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो उसी तरह के बयानात दें जिस तरह के बयानात उस्मान डार साहब से दिलवाए गए हैं और जिस तरह के बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवाए गए सदाकत अब्बासी साहब से, जो कि डॉन न्यूज़ ने इंटरव्यू नहीं चलाया। तो इसलिए वो सारे बयान जारी कर रहे हैं कि ताकि हमारा ये बयान ऑन रिकॉर्ड रहे, कल को हम कोई और बयान देंगे भी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और पहले भी हम ये देख रहे हैं कि उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हालांकि बहुत, अगर आप बाज़ाहिर देखें तो वो बहुत डैमेजिंग हो सकता था तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली तब्दील की, तहरीक इंसाफ ने उन इल्ज़ामात जो या उन इंकशाफात या वो चीज़ें जो कहीं गई या कहलवाई गई उस्मान डार साहब से, तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब ही नहीं दिया, बल्कि तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हमें पता है कि उनके ऊपर जुल्म करके उनसे बयानात ये दिलवाए गए हैं। उस्मान डार तहरीक इंसाफ में थे, हैं और रहेंगे। इससे ये हुआ कि कहीं पे भी मुझे यानी को 2% नज़र आई उस्मान डार के ख़िलाफ़ कंपेन। 98% लोग तहरीक इंसाफ के आज भी उस्मान डार के साथ खड़े हैं। तो इस तरह से उस पूरे इंटरव्यू का, उस सारी बातों का असर ही ज़ायल हो गया, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया। सदाकत अब्बासी साहब वाला फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि डॉन न्यूज़ ने इंटरव्यू नहीं चलाया, और बल्कि यह है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है कि डॉन न्यूज़ इंक्वायरी कर रहा है कि एंकर ने ये जुर्रत कैसे की कि हमें बताए बगैर इस तरह का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया, और ये चीज़ हो गई। फिर आप ये देखें कि कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ होती हैं जो चीख चीख के और पैगाम देती हैं, और जो वीडियो आई सदाकत अब्बासी साहब की अपनी वालदा से मिलते हुए, और उनकी वालदा जिस तरह से रो रही थी और अपने बेटे को चूम रही थी, वो हर इंसान जिसके सीने में दिल है उसके लिए तकलीफ़ दे था, और उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। और सदाकत अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ कोई कंपेन इस वक्त तक नहीं चली, कोई एक अकाउंट भी ऐसा नहीं है जिसने सदाकत अब्बासी के ख़िलाफ़ कुछ लिखो, बल्कि लोग अब उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा है कि इनके साथ क्या किया होगा जिस वजह से इनको आगे बयानात देने पड़ रहे हैं। और ज़ाहिर है सदाकत अब्बासी साहब वाली वीडियो तो हर किसी के लिए वो होती है। ज़ाहिर है माएँ तो सांझी होती हैं, और उनकी माँ जिस दुख और तकलीफ़ और कर्ब में थी और जिस तरह से वो अपने बेटे पे सदक़ेवारी और कुर्बान जा रही थी और अपने बेटे को चूम रही थी और रो रही थी, तो उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। यानी जिसने पहली बार देखी उसकी आंखों में आंसू थे। अगर वो उसके अंदर यानी उसके सीने में दिल है और थोड़ा सा वो उसके अंदर इंसानियत है, तो वो उसकी आंखों में आंसू आए वो उस माँ की आहो बका देख कर, तो बहुत तकलीफ़ देता। तो अब एक तरफ तहरीक इंसाफ एलानिया जो है वो हलफ मुहिम चला रही है, जिसमें वो ऑन ओथ ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान ऐसी कोई बात नहीं की थी और हम कोई और बयान दें तो वो ना माना जाए। दूसरी तरफ नून लीग ने खुफिया हल्फिया मुहिम शुरू कर दिया। नून लीग वाले जाके हलफ दे रहे हैं खुफिया तौर पर कि नवाज शरीफ आएंगे, इंसान के बच्चे बन कर रहेंगे, अच्छे बच्चे बन कर रहेंगे, कोई बदतमीज़ी कोई बदतहज़ीबी नहीं करेंगे, कोई अदाकारी कोई फ़नकारी नहीं करेंगे, कोई ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई ऐसा बयान नहीं बनाएंगे जिससे वो किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, ना ही वो किसी के एहतसाब की बात करेंगे। वो बहुत अच्छे बच्चे, जैसे पिछले वो 2 साल में बल्कि दरमियान में थोड़े से वो ख़राब हो गए थे, वो भी किसी के कहने पर हुए थे जब जनरल बाजवा को गालियाँ दी थी और जनरल फैज़ को, लेकिन अब मियाँ सब सेट हो गए हैं और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। बल्कि राना हसनौल्लाह साहब ने तो ये यहाँ तक कह दिया है इनडायरेक्टली कि मियाँ नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। और शायद इसी का नतीजा है, इन्हीं दिए गए जो हलफ हैं इन्हीं का नतीजा है कि तलाल चौधरी साहब दब अल्फाज में कह रहे हैं कि अदालतें मैनेज हैं और मियाँ नवाज शरीफ को अदालतों से हर सूरत में रिलीफ मिलेगा, और बिल्कुल मिल सकता है। अमीर भट्टी साहब हों, जहाँ मर्ज़ी वो जाएंगे उनको बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा।
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ का दिल जो है एक बार फिर ख़राब हो गया है। एक रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है लाहौर कोर्ट में, जिसमें ये बताया गया कि मियां साहब का अभी भी दिल ख़राब है, मियां साहब के अभी भी दिल के इश्यूज़ हैं। और मियां साहब का एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि नवंबर 2022 में मियां नवाज शरीफ को स्टंट पड़े हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो हुई है। देखें ये यहाँ पे तो किसी को एक टीका भी लगे किसी बड़े लीडर को तो ख़बर बाहर आ जाती है कि आज उसको टीका लगा है, आज उसको ड्रिप लगी है और इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि ये क्या है। क्योंकि देखें हमेशा मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, जब भी मैं किसी की बीमारी पे बात करता हूँ कि बीमारी पे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जो बीमारी और तकलीफ़ से गुजरा होता है वही सिर्फ समझ सकता है कि कितनी ये तकलीफ़ दे चीज़ होती है। लेकिन मसला ये होता है कि शरीफ ख़ानदान ने अपनी हरकतों से, अपनी आमाल से साबित किया है कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। यहाँ ये कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुदा न खास्ता को बुरी खबर आ सकती है, उनके प्लेटलेट्स इंतहाई घटिया तक गिर चुके हैं और बहुत काम ख़राब हो चुका है। और इनके लोग गूगल से उठा के स्टोरियाँ भेजते थे कि फ़लाँ दुनिया के मुल्क में फ़लाँ बंदे को कोई इस तरह की बीमारी थी तो इतने दिनों में वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। इस तरह की स्टोरियाँ भेजते रहे मीडिया को और इस तरह के मीडिया को डराते रहे। लेकिन मियां साहब जैसे ही जहाज़ में बैठे उसके बाद तो मियां साहब के प्लेटलेट्स एकदम जो है वो आसमान पर चले गए और बिल्कुल ज़बरदस्त तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए। लंदन गए, एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई ड्रिप नहीं लगवाई, कोई टीका नहीं लगवाया, कोई गोली नहीं हमने देखा कि लिखवा के लाए हों, डॉक्टर से खा रहे हों, कोई चीज़ नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। और मियां साहब वहाँ जाके सेट हो गए और फिर खुद नून लीग ने बात मानी कि मियां साहब डील करके गए हैं। और नून लीग वाले ये कहते रहे कि इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को नहीं भेजा बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है और मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करके गए हैं। तो इसलिए फिर सवाल होता है, अब मियां साहब के दोबारा वो शुगर के इशू भी हो गया है, बाकी बीमारियों का इशू भी हो गया है। तो लोग इसको इस तनाजुर से देख रहे हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान कैंसिल हो रहा है। मैं इसको इस निगाह से नहीं देखता। हो सकता है ये इसके इम्कानात हैं, ऐसा नहीं कि इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे उन्होंने जो है वो असल जो इस ख़तरनाक जो रिपोर्ट जारी किया उससे जो शिकार किया है वो एक तो यह है कि वो अदालत आके और इस बात की वो करेंगे कि क्योंकि मैं इलाज के लिए गया था और अदालत ने कहा था कि जब आपका इलाज मुकम्मल हो तब आप आइएगा। तो अब मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इजाज़त दी है और ये उस इजाज़तनामा है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। हालांकि पहले अदालतें मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती रही हैं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं देते रहे, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांगती रही, नहीं दी गई थी। अब अगर जज आंखें बंद कर लेते हैं, जज अगर कानून जैसे अंधा होता है, जज भी अंधे हो जाते हैं तो वह एक अलग बात है, लेकिन जज इनसे रिपोर्टें मांगते रहे, इन्होंने रिपोर्टें नहीं दी। इनके पास पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़िम्मेदारान जाते रहे, अदालत के नोटिस जाते रहे, अदालतें इनके वकला से मांगती रहीं कि मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। ये जो एक सफ़े की रिपोर्ट आई है इसके ऊपर कोई हॉस्पिटल का पता नहीं है, डॉक्टर भी पता नहीं नामालूम सा है और कोई प्राइवेट डॉक्टर है। प्राइवेट डॉक्टर तो आप पैसे दें या जो चीज़ मर्ज़ी डॉक्टर से लिखवा लें। और यहाँ पर तो हालत यह है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ करते थे तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा गया कि इमरान खान साहब की गाड़ी जो है वो कमरे अदालत के सामने तक आने दें, हाथ अदालत के अंदर आने दें, क्योंकि उनको गोली लगी हुई है, उनकी टांग का इशू है, उनको चलने में इशू है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इमरान खान ये सहूलत अवेल करना चाहते हैं, गाड़ी अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट लेकर आनी होगी। एक तरफ इमरान खान की सिर्फ गाड़ी अंदर लाने के लिए उनको कहा जाता है कि पिम्स के डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेके आओ, दूसरी तरफ एक सजायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर बगोड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान के इदारों को चकमा देकर गया, जो डील करके गया, जो यहाँ से फ़रार और भाग कर गया, वो आ रहा है। तो क्या उसको एक सफ़े के ऊपर मान लिया जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो है वो एक जैसा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक सजायाफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए 4 हफ्तों की इजाज़त देते हैं और 4 हफ्ते 4 साल में बदल गए तो एक सफ़े भी हो जाएगा। और नून लीग इस वक्त गुन गा रही है जस्टिस समीर भट्टी साहब के, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब के, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के। वो कह रहे हैं जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ से रिलीफ मिलेगा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस हवाओं में है, ऊंची हवाओं में, आसमान से बातें कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस, और बनता भी है उनको कॉन्फिडेंस। जब एक मुजरिम के सामने पूरा निज़ाम सर झुकाकर और हाथ बांध कर खड़ा हो तो उनका कॉन्फिडेंस समझ आता है। तो एक इसकी वजह यह है कि अदालतों से रिलीफ लेना, और तीसरी इस रिपोर्ट का मकसद ये है, इसमें जवाज़ बना दिया गया है कि मियाँ साहब आके अगर
यहाँ से ज़मानत मिलती है और मियाँ साहब देखते हैं कि हालात और मामलात साजगार नहीं है, तो वो किसी वक्त भी दोबारा पाकिस्तान से बाहर भाग सकें और कहें कि जी ये डॉक्टर ने लिख के दिया था कि मेरा चेकअप होना है, तो मेरी दोबारा मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मुझे कोई इशू हो रहा है, मसला हो रहा है, दिल मेरा ख़राब हो रहा है, और वो जो कहते हैं ना हाँ मांदा थींदा पिया है और आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं और कोई इस तरह की मुझे चीज़ें हो रही हैं और बस मैं डॉक्टर क्योंकि मेरा अब लंदन में है तो मैंने जाना है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट को दिखा कि वो फिर दोबारा लंदन जो है वो चले जाएं। तो ये जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना हाँ मांदा थींदा है, ये एक सराइकी की एक टर्म है जिसको आज तक डॉक्टर्स भी बस मतलब डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि मरीज़ क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये एक टर्म है। जब दिल में कुछ हो रहा होता है तो वो पता नहीं कोई मतलब कोई कैफियत एक है जिसका नाम है, तो ये डॉक्टर्स को बेहतर पता होगा, डॉक्टर्स को ये अक्सर जो पेशेंट आके यही जो है वो कहते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों का एक मजमूआ है, तो इस तरह का कोई चीज़ होगी। तो बहरहाल देखते हैं, ये अब इसके पीछे खेल यही है कि वो आएँ अदालतों से इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर रिलीफ लें। जैसे एक सफ़े के डॉक्यूमेंट पे वो पाकिस्तान से फरार हुए थे, दूसरा ये है किसी डॉक्यूमेंट की बेस पे जब वो पाकिस्तान से दोबारा भागना चाहें तो भाग सकें। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।